नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है पंजाब पुलिस के अंतर्गत। इसमें मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिक सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता होनी चाहिए और तो और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको फिजिकल या मेडिकल करना है या नहीं करना है, क्या सिलेबस रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, साथ ही लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पंजाब पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल की डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मर्ड कैडर ऑफ पंजाब पुलिस के लिए, जो 29 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ये आप देखते 14 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 4 अप्रैल 2024 रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन एक नंबर दिया गया है 02261306246। ये नंबर मुंबई का है। दोस्तों, इसके लिए आप ये देख सकते हो, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। पोस्टिंग और डिप्लोमेंट जो रहनी है वो पंजाब के अंदर रहेगी और इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, इसमें जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो इस प्रकार से हैं। जनरल के लिए टोटल टेंटेटिव वैकेंसी कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर एंड एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। इसके अंदर जनरल के लिए ओपन जो है वो 117 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 410 हैं, जिसमें से वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन के लिए हैं आउट ऑफ टोटल गिवन इन कॉलम 2 410 में से 117 वैकेंसी वुमेन्स के लिए है। इसके अलावा सेम ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कि वाल्मीकि हैं, मजहबी सिख हैं और पंजाब के लिए, उनके लिए 100 वैकेंसी है, जिसमें 40 वैकेंसी लेडीज़ के लिए हैं, जिसमें यानी टोटल 60 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 40 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। उसके बाद एससी के लिए, उनके लिए वैकेंसी 100 हैं और 100 में से 40 फीमेल के लिए रहेंगी। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास है, उनकी 100 और 100 में 40 फीमेल के लिए। और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं जनरल कैटेगरी के लिए, उनके लिए 70 वैकेंसी हैं, 70 में से 40 फीमेल के लिए हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके लिए 20 वैकेंसी है। एक्सेसमैन जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं एससी के हैं, उनके लिए 20 वैकेंसी हैं। और एक्सेसमैन ओबीसी हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, उनके लिए भी 20 वैकेंसी हैं। वार्ड ऑफ पुलिस पर्सन, यानी जो पुलिस पर्सन हैं उनके बच्चे हैं, उनके लिए 20 वैकेंसी हैं और 7 फीमेल के लिए हैं। इकोनॉमिक वीकर जिनकी सैलरी कम है, उनके लिए 100 वैकेंसी 30 फीमेल के लिए हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब के स्वतंत्र सेनानी जितने भी हैं उनके लिए 10 वैकेंसी पुरुष के लिए और 3 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। टोटल 970 वैकेंसी हैं और 370 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल टेंटेटिव वैकेंसी कांस्टेबल इन आर्मर्ड पुलिस कैडर। इसके अंतर्गत 328 वैकेंसी जनरल के लिए हैं और फीमेल के लिए 94। एससी वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए 80 और 32। पंजाब पुलिस कैडर रामदिया के लिए 80 और 32। बैकवर्ड क्लास पंजाब के लिए 80 और 32। भूतपूर्व सैनिक जो हुई है पंजाब के हैं, उनके लिए 56 और 32 वैकेंसी हैं। एक्सेप्शनल शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख हैं, उनके लिए 16 वैकेंसी हैं। और एक्सेप्शनल शेड्यूल कास्ट जो राम दसिया हैं, उनके लिए 16 वैकेंसी हैं। एक्सेप्शनल बैकवर्ड क्लास 16 वैकेंसी हैं और 5 वैकेंसी जो वार्ड ऑफ पर्सन जो हैं उनके लिए 5 फीमेल के लिए हैं और 16 वैकेंसी
मेल के लिए है। इकोनॉमिकली जो वीकर हैं उनके लिए 80 और 24 वैकेंसी हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो पंजाब के हैं उनके लिए 8 वैकेंसी पुरुष के लिए मेल के लिए हैं और 2 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। टोटल 776 वैकेंसी हैं और टोटल 253 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर क्लियर दिया गया है जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का, वो स्ट्रिक्टली जो है जो पंजाब के अंदर है वहीं का लागू होगा। बाकी अगर पंजाब से बाहर के हैं तो वो जनरल में काउंट होंगे। रिजर्वेशन जो दिया गया है एक्सपर्सन के लिए और उनकी वाइफ के लिए या उनके डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए, एन एक्सपर्सन ग्रांट चाइल्ड एक गैलेंट्री अवार्ड, अगर उन्होंने कोई गैलेंट्री अवार्ड बन रहे हैं तो उनको इसमें भी काउंट किया जाएगा। उनके जो वाइफ हैं या बच्चे हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाएगा। साथ ही जो पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपर्सन जो रूल है 1982 उसके अकॉर्डिंग टाइम इसके अंतर्गत छूट दी जाती है। सेंट्रल आर्मड फोर्स के जो जवान हैं यानी BSF, CRPF, ITBP, SSB और इसके अलावा जो एम्प्लॉय हैं उनके एक्स एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट अंडर द एक्सेप्शन कैटेगरी, यानी BSF, CRPF, ITBP, CSF, SSB और जितने भी हैं उन सबको एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन है फॉर वुमेन के लिए वो वुमेन जो के लिए जो रिजर्वेशन है वो उस कैटेगरी में रखा जाएगा, वुमेन कैटेगरी में, और वहीं से उनकी जो कैटेगरी है उसी के अनुसार वैकेंसी में से ऐड किया जाएगा। 2% जो रिजर्वेशन रखा गया है वो अंडर बार्ड ऑफ डिजर्विंग पुलिस पर्सन के लिए कैटेगरी के लिए है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का लेटर उसके आधार पर रहेगा। इसके अलावा जो पे स्केल की बात करते हैं तो इसमें जो पे स्केल है एज पर पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगा, यानी 29/12/2020 के पे स्केल के अनुसार रहेगा। 19,900 रुपये से स्टार्ट होगा मिनिमम और पेबल 19,900 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा 3 साल के लिए, जो कि आपकी जॉइनिंग के डेट से 3 साल काउंट किए जाएंगे। इसके बाद इसमें योग्यता जो रखी गई है कोई भी भारत का नागरिक कहीं से भी, यहाँ देखते तो द कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ नॉट ऑब्टेन सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंसी ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री का नहीं है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम इसमें 28 साल रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2024 तक काउंट किया जाएगा। और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको इसमें एज लिमिट में छूट दी जाती है, जितनी सर्विस की है उतनी घटाने के बाद उनको 28 साल तक देखा जाता है। कांस्टेबल आर्मड फोर्स जो आर्मड पुलिस कैडर हैं उसके लिए 12th पास होना चाहिए, और इन केस ऑफ एक्सेप्शन है तो मिनिमम एजुकेशन की जो 10th पास होनी चाहिए बस। साथ ही मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन जो पंजाब की गवर्नमेंट के हिसाब से या कहीं से भी उन्होंने किया हो, लेकिन उनको मैट्रिक एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी, उनको पंजाबी बोलना लिखना आना चाहिए। साथ ही वेरे पार्ट ऑफ डिफेंस जो पर्सन है हु हैव ए बनाफाइड बेनिफाइड रेजिडेंट जो पंजाब का उनके स्टेट में है तो उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उनको पंजाबी लैंग्वेज का एक टेस्ट है वो पास करना होगा और टेस्ट पास करने के बाद उनको जॉब मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मड पुलिस के लिए जो फिजिकल रखा गया है वो इस प्रकार से रखा गया है। जो मिनिमम जो हाइट है 5 फुट 7 इंच यानी 170.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए और 157.5 होनी चाहिए फीमेल के लिए। दोस्तों इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले जो रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी है वो टू कैटर के अंदर होगी। इसके अंदर सबसे पहले आपका एक कॉमन CBT टेस्ट लिया जाएगा, यानी कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा यानी PST होगा। उसके बाद आपका मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद आपको मेरिट में नाम आता है तो आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। अब स्टेज 1 के अंदर जो होना है वो MCQ होंगे। MCQ टाइप के बनाएंगे जिसको पेपर 1 और पेपर 2 में आपको करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 के अंदर इसके अलावा स्टेज 2 में जो रहेगा आपका PST होगा यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो आपको करना होगा। उसके बाद आपका
फिजिकल स्क्रीन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। स्टेज 3 में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर टेस्ट जो दिया था आपने पेपर 1 और पेपर 2, उसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे और सभी का 1 मार्क होगा। इसके अंतर्गत जो पेपर 2 है मैंडेटरी है, उसमें 50% नंबर लाना आपको मैंडेटरी है, जो कि पंजाबी लैंग्वेज का होगा, यानी पंजाबी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब कुछ आएगा। उसके बाद आएगा दूसरा न्यूमेरिकल स्किल वगैरह का, जिसमें एवरेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस ये भी आएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल होगा, पंजाबी स्किल होगा और डिजिटल लिटरेसी का भी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 के अंतर्गत जो 1 घंटे का टाइम होगा, मैक्सिमम 50 मार्क का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा पंजाबी लैंग्वेज को। पंजाबी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। सबसे एक बड़ी चीज़ है इसमें, खुशी की बात यह है कि इसमें आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिर्फ आपको जितने आते हैं उतना ही नहीं, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जितने भी होंगे कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद सबको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और जितनी सब रहेंगी उसके आधार पर फिर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब इसके अंदर बात करते हैं अलर्ट ऑफ कैंडिडेट। जो इसमें रिजल्ट आपको दिया जाएगा वो आप मेल या SMS से देख सकते हैं और साइट की ओर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें पास होते हैं तभी आपको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अंदर जो रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप जो होनी है इस प्रकार से होगी। जो फीमेल कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग एक्सपर्सन लेस देन 35 ईयर, जिनकी उम्र 1/1/2025 को 24 को 35 साल से कम है, उनके लिए जो रहेगा इस प्रकार से रहेगा। 1600 मीटर रनिंग होगी, जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ओनली फॉर 1 चांस दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3.8 मीटर की लॉन्ग जंप करनी होगी, 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप में भी 1.10 मीटर की हाई जंप करनी होगी, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक के मेल कैंडिडेट हैं और जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, जो कि 1/1/24 को हो रही है, उन्हें 1400 मीटर रनिंग होगी, वॉक करना पड़ेगा, वॉक एंड रन होगी, जो कि आपको 12 मिनट में कंप्लीट करना है और 1 ही चांस दिया जाएगा। और साथ ही 10 फुल स्काउट होगा, जो 3 मिनट में करना होगा, जिसमें भी 1 चांस दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग एक्सपर्सन लेस देन 35 साल, उनके लिए भी 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए भी 1 चांस दिया जाएगा, जो कि 4 मिनट में आपको पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप जो रहेगी वो 3 मीटर की होगी और हाई जंप रहेगी 0.95 मीटर की। एक्सेप्शन फीमेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, उनके लिए 800 मीटर रनिंग होगी, जो कि 6 मिनट में आपको पूरा करना होगा। तो फिजिकल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए ये आप देख सकते हैं स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट जो चेक हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपको वही 10th 12th की डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ पंजाबी लेवल का जो भी किया है आपने, डोमिसाइल वगैरह, या अगर आप जॉब में हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब में हैं, डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको NOC देनी पड़ेगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहेंगे एक्सप्रेशन के, वो आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आपके PP ऑर्डर वगैरह या और एक्सप्रेशन का कार्ड वो दिखाना होगा। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल आपका प्रॉपर होगा, मेडिकल में पास होने के बाद, सफल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इसमें एप्लीकेशन जो फीस है वो इस प्रकार से है। जो जनरल है उनके लिए 500 रुपये और एप्लीकेशन फीस 650 रुपये। टोटल 1100 रुपये खर्च करने हैं आपको, 1150 रुपये खर्च करने हैं। और जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, ESM है, पंजाब स्टेट के हैं, सब के लिए 500 रुपये रहेगा फिर फीस, और एग्जाम फीस 0 रहेगी, टोटल 500 रुपये रहेगा। SC ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये और प्लस 150 रुपये 650 रुपये रहेगा। जो इकोनॉमिक वीकर हैं उनके लिए भी 650 रुपये रहेगा। साथ ही फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन जाना होगा। ऑनलाइन जाने के लिए लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक मैंने आपकी कॉपी कर लिया है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
दोस्तों इसके लिए आपको वैलिड अपना जो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये सब कुछ ऐसा रखना है जो बंद ना हो, जो आप जिस पर आपको मैसेज वगैरह मिल सकें। फॉर्म आप जो भरते हो आपको स्क्रीनशॉट जो आपको फोटो है 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसका साइज मिनिमम 80 KB और मैक्सिमम 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये थी इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। ऐसी ही जानकारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी घर में खुशी आए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।